विद्या ददाति विनयम, इससे आप परिचित हैं तो आज परिचित होइए आप विद्या ददाति सामर्थ्यम, विद्या ददाति स्वाधीनता। विद्या ही वह माध्यम है जिससे आप सामर्थ्यशाली बनते हैं, स्वाधीनता को प्राप्त करते हैं कि अब आपको डिपेंडेंसी, किसी अन्य का प्रभाव और अभाव से मुक्ति मिल जाती है। हम बात करेंगे शिव के द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान की जो आपको पूर्णतः स्वाधीनता रखता है और पूर्णतः आपको मुक्त कर देता है उस कुंडली के ज्ञान से, कि जिसके लिए आपको किसी ज्योतिष से पूछना पड़ता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, मैं ये कार्य करूं कि न करूं। आप हस्तरेखा शास्त्री के पास जाते हैं, आप कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, आप टेरो कार्ड के पास जाते हैं, अन्य किसी विद्या से युक्त व्यक्ति से आप पूछने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर अंत तक मेरे साथ, और मैं आपको सिखाऊंगा स्वर विद्या के वो 3 स्टेप जिससे आप इसको पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर सकें और इस विद्या के सामर्थ्य को, इस विद्या के द्वारा प्रदत्त स्वाधीनता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तो कौन से वो 3 चरण हैं जिनसे आप इस विद्या के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन ब्रीथिंग। आपको अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है। श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। ध्यान रखिए, आपको प्राणायाम करने नहीं बैठना है, आपको श्वास की गति का नियमन नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हालांकि जैसे ही आप इसके ऊपर फोकस करोगे वैसे इसकी गति कम होने लगेगी, श्वास गहरी होने लगेगी। आप उस पर ध्यान ना करके सिर्फ श्वास को लीजिए और छोड़िए, इसको आप ऑब्जर्व करते रहिए। धीरे धीरे जब आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, धीरे धीरे जब इसका अभ्यास आप सघन करते रहेंगे, तो अचानक से आपको यह पता चलने लगेगा बिना किसी अन्य बाह्य माध्यम के, कि आपको चेक करना पड़ता है कि आप पहले श्वास छोड़ के देखते हो कि कौन से नोस्ट्रिल से श्वास चल रही है, लेकिन जब इस प्रथम का अभ्यास इतना गहन हो जाएगा तो दूसरे स्टेप पे आपको जाना नहीं है कि मैंने 1 महीने ब्रीथिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया, अब मुझे दूसरे चरण पे आना चाहिए। नहीं, आपको जाना नहीं है। आपके संसार के अंदर भ्रष्टाचार चलता है, आप अपनी योग्यता के अनुरूप स्थान हासिल नहीं कर पाते हो, कोई अन्य भ्रष्टाचार से उस जगह पे जाके बैठ जाता है, लेकिन प्रकृति के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो जैसे ही आप इस योग्य हो जाओगे, जैसे ही आप इस अभ्यास में परिपूर्ण हो जाओगे, प्रकृति स्वयं आपको अगला अनुभव देगी। दैट इज द, बिना किसी बाह्य माध्यम के आपको पता चलने लगेगा कि आपके किस नोस्ट्रिल से श्वास चल रही है, यानी कि किस नाड़ी में श्वास आ रही जा रही है, ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना। सुषुम्ना का अर्थ है कि दोनों से श्वास आना जाना, पिंगला का अर्थ है कि राइट नॉस्ट्रिल से श्वास आना जाना, और ईड़ा का अर्थ है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास आना जाना। तो सेकंड जो स्टेप है आपकी है टू फोकस ऑन नाड़ी, कि किस नाड़ी से श्वास आ रही जा रही है। इस पे छलांग नहीं लगाना है, ये आपको महसूस होने लगेगा। जब इस स्टेज पे आ जाए कि आपको नथुनों पे श्वास की रगड़ महसूस होने लगे धीरे धीरे श्वास लेने पर भी, तो आप अगला अभ्यास करेंगे कि वो श्वास को इस तरह से मेडिटेट करना है कि वो अंदर कहां तक जा रही है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये पता चला है कि कौन से नसापुट से श्वास आ रहा जा रहा है, यानी कि कौन सी नाड़ी के अंदर वो श्वास जा रही है। यहां से तो वो आप श्वास लेते हो तो राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेते हो, लेकिन अंदर जाके वो नाड़ी को एक्टिवेट करती है। तो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है, ध्यानस्थ होकर। थोड़ी देर इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आसन बैठना पड़ेगा, शांत चित्त होना पड़ेगा कि वो श्वास अंदर कहां जा रही है। जब इसका सघन अभ्यास होने लगेगा तो चमत्कार के रूप में एक और चीज प्रकट होगी कि आपको धीरे धीरे ये पता चलने लगेगा इस समय इन 5 महाभूतों में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं जिनके द्वारा बना हुआ ये शरीर है, इंटरनली इसी मैकेनिज्म से आपका शरीर बनता है और ये समस्त ब्रह्मांड उसी से बना है। तो जब आप उस नाड़ी को अंदर पहचानने का अभ्यास करेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, फोकस्ड होने की कोशिश करेंगे कि वो श्वास लेते समय अंदर कहां जा रही है, इस पर सिर्फ फोकस होने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड स्टेप जो की है टू रिकॉग्नाइज द तत्व, ये आपके सामने स्वतः ही प्रकट होने लगेगी कि आपका श्वास चल रहा है राइट नोस्ट्रिल से, और उस समय संसार के इन 5 महाभूतों में से कौन से तत्व की शक्ति आपके साथ एक्टिवेट है। तो ये 3 चरण है, इन 3 चरणों में सिर्फ अभ्यास ही आपको परिपूर्ण करेगा। इसमें और किसी ज्ञान, किसी किताब, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, और किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो पहले चरण का अभ्यास है जो कि सिंपल है,
कम बुद्धि, महाबुद्धि, सामान्य बुद्धि, किसी भी बुद्धि का व्यक्ति इसका अभ्यास शुरू कर सकता है। और उस प्रथम अभ्यास, प्रथम चरण के अभ्यास के साथ ही, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, किए हुए कार्य का आरंभ जब होता है तो उस आरंभ का कभी नाश नहीं होता है। आप रुक सकते हो कि आपने इतना अभ्यास कर लिया, अब आपको आगे नहीं करना, आप रुक सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जब भी आप वो अभ्यास शुरू करोगे तो उसी स्टेज से आगे बढ़ोगे। तो प्रथम स्टेज के अभ्यास के ऊपर आप अपने समस्त मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए, तृतीय स्टेज तक आप पहुंच जाएंगे और इसी के साथ आपके अंदर प्रकट होने लगेगा भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान का विवेक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, जानकारी पूर्ण लगता हो, तो प्लीज इसको शेयर करते रहिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। फेसबुक के ऊपर अगर आप हैं, पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।